Hello friends, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियोस में हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन की प्रोसेस देख ली थी. गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया था. आज के वीडियो में हम पोलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. पोलिनेशन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है, तो पहले हम ओव्यूल्स के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम पोलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल. हमने पिछले वीडियो में ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, जो एम्ब्रियो सैक हमारे पास बना था, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. ठीक है, इस ओव्यूल का ओवरी में अरेंजमेंट, इसके बेसिस पे हम ओव्यूल को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. दिस इज orthotropous ovule. This type of ovule is upright. Clear? And this is the characteristic feature of gymnosperms. Gymnospermic plants में जो ओव्यूल हमें देखने को मिलता है that is orthotropous. अब ये orthotropous ovule किस टाइप का होता है हमें ये देखना है. This is the funicle. ठीक है, ये है हमारे पास फ्यूनिकल और ये है हमारे पास ओव्यूल. दिस इज द इंटेगुमेंट. ठीक है, ये हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर यूनिटैगमिक, ओनली वन इंटेगुमेंट इज देयर. दिस इज द न्यूसेलस रीजन. सो दिस इज फिलामेंट, दिस इज फ्यूनिकल, दिस वन इज चलाजल एंड and this one is the micropylar end. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे पास upright condition है. This type of ovule is called as orthotropous ovule and it is the characteristic feature of the gymnosperms. Second type of ovule हम देखते हैं that is anatropous ovule which is mainly present in the gymnosperms, जिसमें हमें inverted condition देखने को मिलती है. ठीक है, तो सेकंड टाइप हम देखते हैं एनाट्रोपस, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था. एनाट्रोपस जो एंजियोस्पर्म्स, 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में हमें एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है, जिसमें हमें इन्वर्टेड कंडीशन देखने को मिलती है. ठीक है, दिस इज द, उसमें क्या था आपके पास, दिस इज द फ्यूनिकल एंड हमारे पास जो ओव्यूल था इस टाइप से. क्लियर? दिस इज द इनर इंटेगुमेंट एंड दिस वन इज द इनर इंटेगुमेंट. ये आउटर और ये इनर. ये है हमारे पास एम्ब्रियो सैक जो अंदर की साइड है. दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन, दिस इज चलाइजल एंड एंड दिस वन इज द फ्यूनिकल. This type of ovule is called as inverted ovule and it is mainly present in the angiosperms. Clear? Next हम देखते हैं, इसमें आपने क्या देखा, ऑर्थोट्रोपस में क्या था, फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल सब एक ही स्ट्रेट लाइन में थे. यहाँ पर आपको चलाजा और माइक्रोपाइल स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है और फ्यूनिकल दूसरे साइड में अरेंज है. Third type of ovule is called as hemitropous ovule. This is the hemitropous ovule and it is also called as transverse ovule. Clear? इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, This is the funicle. ठीक है, ये है हमारे पास funicle और ये है ovule, इस तरह से अरेंज. This is the new embryo sac. This is chalazel end and this is micropyle. It is funicle. इसमें चलाजा और माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं. ठीक है, चलाजा और माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के राइट एंगल पे अरेंज रहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स टाइप ऑफ ओव्यूल और ये भी कुछ टाइप के एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैम्पाइलोट्रोपस. ठीक है,
कैम्पाइलोट्रोपस एक टाइप से हेमीट्रोपस ही है, बस इसमें थोड़ा सा एंगल का चेंज हमें देखने को मिलेगा. दैट इज कैम्पाइलोट्रोपस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर. इसमें हमें थोड़ा सा एंगल चेंज मिलता है. यहाँ पे ऑलमोस्ट ये राइट एंगल पे अरेंज है. यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द फ्यूनिकल एंड दिस इज द ओव्यूल, और ये ओव्यूल हमें इस तरह से यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल क्या है, चेंज हो जाएगा. दिस इज द फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, और यहाँ पर जो ये एंगल है हमारे पास ना, दिस इज द एंगल. ये एंगल डिफरेंट हो सकता है. यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे रेंज रहता है, यहाँ पे सिर्फ एंगल का डिफरेंस है, बाकी ये हेमीट्रोपस जैसा ही होता है. नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एम्फीट्रोपस. क्लियर? 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल वर देयर. फिफ्थ वन इज एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस में हमें अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा? इट इज ऑल्सो सिमिलर टू कैम्पाइलोट्रोपस बट स्लाइटली डिफरेंस इज देयर. दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज द इंटेगुमेंट. ठीक है, इसमें हमें चेंज देखने को मिलता है किसमें? एम्ब्रियो सैक के शेप में. जो एम्ब्रियो सैक है, दिस एम्ब्रियो सैक इज हॉर्स शूज शेप. ठीक है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में चेंज नहीं होता है शेप में कोई भी. यहाँ पर एंगल चेंज होने के साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी चेंज हो जाता है. तो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द शेप ऑफ एम्ब्रियो. That type of ovule is called as, this is funicle, chalaza and micropyle. This type of ovule in which the embryo sac is horseshoe shape is called as amphitropous ovule. Next हम देखते हैं 6th type, that is sarcinotropous ovule. 6th type of ovule is सर्किनोट्रोपस, या इसे हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं. इस टाइप के ओव्यूल में हमें क्या देखने को मिलेगा? जो ओव्यूल है वो पूरा 360 का टर्न लेकर और फिर कैसा आ जाएगा, जैसा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था. बट इसमें जो फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल का पूरा 360 का टर्न हमें देखने को मिलेगा. कैसे? दिस इज द फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस फ्यूनिकल टर्न लाइक दिस. पूरा 360 का टर्न इसमें आएगा और इस टर्न के बाद हमारे पास जो ओव्यूल है वो आ जाएगा किस तरह का, जैसा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था, दिस टाइप. क्लियर? बट द फ्यूनिकल हैज द टर्न ऑफ 360 एंगल. क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास, ये फ्यूनिकल हो गया और ये माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चलाजल एंड. क्लियर? This type of ovule is called as sarcinotropous ovule. So these are the 6 types of ovules on the basis of arrangement in the ovary. किस टाइप से ये ओवरी में अरेंज रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल्स के टाइप्स कंप्लीट है. नेक्स्ट द प्रोसेस कम दैट इज कॉल्ड एज gamete transfer, and in case of plants the gametes are transferred by the process of pollination. Clear? Now what is the meaning of pollination? Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma is termed as pollination. This pollination is basically of 2 types. First type is called as self-pollination and the next one is called as cross-pollination. Clear? This is cross-pollination. Self-pollination is again divided into 2 types, that is autogamy and geitonogamy.
This is autogamy and geitonogamy. Now what is the meaning of autogamy and geitonogamy? ठीक है, self pollination as the name indicates the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. Clear? या same flowers born on the same plant. यहाँ पे हम ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं. ऑटोगैमी मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of the same flower. It means the flower should be bisexual. ये हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, इसके पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे यदि आते हैं तो पॉलिनेशन कैसा है? ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन. इन दिस कंडीशन द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल. फ्लावर चेंज नहीं होता है. यहाँ पर फ्लावर क्या है? सेम फ्लावर का एंथर और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी. नेक्स्ट वन इज गैटेनोगैमी. गैटेनोगैमी, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the flower of one plant takes place to the stigma of the flower present on the same plant. Clear? कहने का मतलब है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर टू फ्लावर्स के बीच में होगा, but both the flowers born on the same plant. It means यहाँ पे plant क्या होगा? Same. यहाँ पे फ्लावर सेम है और यहाँ पे प्लांट सेम है, इसलिए एक पौधे पे उगने वाले जितने भी फ्लावर्स हैं, वेदर दे आर यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, उनके बीच में जब हमारे पास पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो दैट इज कॉल्ड एज गैटेनोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन हम इसे कहते हैं. इसमें एक फ्लावर मेल और दूसरा फीमेल भी हो सकता है, दोनों फ्लावर्स बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, क्रॉस पोलिनेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ेनोगैमी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी. ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास जो होता है, यहां पे क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ a flower of one plant to the stigma of a flower of the another plant of same species. ठीक है, यहाँ पे सेम स्पीशीज के टू प्लांट्स पे लगने वाले फ्लावर्स के बीच में जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन. एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्स एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन. ना कैसे? ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, दोनों सेम स्पीशीज के प्लांट है. ठीक है, सेम स्पीशीज के प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, सेम ये इसका फ्लावर है. यहाँ पे इस प्लांट का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे या इसका फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आ जाए तो क्या होगा? पॉलिनेशन क्रॉस होगा. और इस कंडीशन में हमारे पास कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, देयर शुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट. यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं ये डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम फ्लावर के जो सेम प्लांट है उन्हीं के बीच में क्रॉस पोलिनेशन होगा. क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स के बीच में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन या सीड फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिलेगा वो सिर्फ सेम प्लांट के अंदर ही देखने को मिलेगा. क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द एजेंट्स फॉर क्रॉस पोलिनेशन. यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज एयर. एयर से यदि पोलिनेशन हो रहा है, कुछ पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट के होते हैं और एयर के थ्रू स्कैटर हो जाते हैं, एयर के थ्रू स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं. दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज एनीमोफिली, इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड और एयर. सेकेंड टाइप वाटर. वाटर से यदि पॉलिनेशन हमारे पास हो रहा है, दैट टाइप इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली.
insects helps in pollination, जो कि most of the cases में 80% of the plant के cases में insect ही pollinating agents होते हैं, ठीक है। तो insects के through pollination हो रहा है, that is called as entomophily. Sometimes birds also help in the process of pollination, and that type of pollination is called as ornithophily. Ornithophily. Clear? In some cases, bats are also responsible for pollination, and the pollination by bats is called as chiropterophily. If the pollination takes place with the help of snails, then it is called as malacophily. And sometimes ants are also helps in the process of pollination, and the pollination by ants is called as myrmecophily. Clear? So these are the some agents of pollination. इनमें से insects के through pollination most common process है. Clear? This is the type of agents required for cross pollination. एक चीज हमें और ध्यान रखना है, जब सेल्फ पोलिनेशन होता है तो आपको पता है जितने भी कैरेक्टर्स है वो प्रिजर्व होते हैं एक जगह पे, क्योंकि आप देख रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है या सेम प्लांट पे लगने वाले टू प्लांट्स के बीच में हो रहा है, टू फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। तो वहां पे यदि कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन चलता रहेगा तो धीरे धीरे कुछ जनरेशंस ऑब्टेन करने के बाद क्या होगा, कैरेक्टर्स रिसेसिव होने लग जाते हैं, क्योंकि उनके गैमेट्स की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और हमें प्रॉपर फ्रूट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन जो है इट इज द मेथड थ्रू विच डिफरेंट वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन में हमें डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, बट इन सेल्फ पोलिनेशन द कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड, क्योंकि सेम टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये एक तरह से अच्छा भी है ना, इसका बहुत अच्छा एडवांटेजेस भी है कि हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स और अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ऑब्टेन करने को मिलते हैं। बट एक स्पेसिफिक टाइम गैप के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग सो मेनी जनरेशंस, ठीक है, द कैरेक्टर्स कैन बी रिसेसिव। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है, और एडवांटेजेस यही है कि हम अच्छी क्वालिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, सेल्फ पोलिनेशन में कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है। इफ द पोलिनेटिंग एजेंट इज देयर then only the cross pollination will takes place. Clear? So the transfer of gametes by the method of pollination gets completed. होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ प्लांट्स के अडेप्टेशंस देखने वाले हैं कि इन प्लांट्स में किस टाइप के अडेप्टेशंस प्रेजेंट है और किस टाइप का पोलिनेशन किस प्लांट में होता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।